हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी इसका मतलब प्रायिकता। कि हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी इसका मतलब प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता को समझिए कि प्रायिकता क्या होती है। देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। यानी अगर आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नंबर पे अगर कोई भी संभावना करते हैं तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, यानी इसका मतलब प्रायिकता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी नंबर है 1 से लेकर 6 तक, अगर आप उस नंबर में 1 से लेकर 6 तक, अगर उस नंबर में से अगर आप किसी भी एक नंबर को चूज करना हो यानी चुनना हो, तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन अगर आपने संभावना की कि 2 नंबर आ जाए, आ गया 3, आपने संभावना करी 3 तो वो 3 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है? क्या है? तुक्का। क्या है? तुक्का। आप इसे तुक्का भी बोल सकते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, प्रायिकता का मतलब संभावना। क्या होगा? संभावना। जैसे कि मैच चलता है, तो मैच में आप देखते हैं कि अगर कोई भी बॉलर अगर बॉल को ड्रॉ करता है, तो आप हर बॉल पे ये बात देखते हैं कि क्या आना चाहिए, 6, यानी आपने संभावना लगाई कि छक्का लगना चाहिए। तो वो संभावना ही तो है, आपकी एक पॉसिबिलिटी तो है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसका मतलब वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, यानी इसका मतलब प्रायिकता है। आई ये बात आपकी समझ में? और भी बहुत से एग्जाम्पल है। आपके पास डाइस है, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, जिसे आप लूडो बोलते हैं। उसमें जब आप खेलते हैं तो आप संभावना लगाते हैं कि अब की बार कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। वो 3 आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होती है, वह प्रायिकता होती है, यानी प्रोबेबिलिटी होती है। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई है? तो यानी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, वो होती है पॉसिबिलिटी, यानी इसके मतलब संभावना। क्या होती है? संभावना। आप क्या करते हैं कि इसमें संभावना करते हैं। क्या करते हैं? संभावना। संभावना, यानी इसका मतलब क्या लगाते हैं आप, पॉसिबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? पॉसिबिलिटी। कि पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या नंबर आना चाहिए, क्या नंबर नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखिए कि प्रायिकता का हमारे पास क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, हिंदी में देखिए पहले, कि प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति। इंग्लिश में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। देखिए मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ई। ई का मतलब यहाँ पे इवेंट्स, यानी घटना। वो घटना कुछ भी हो सकती है, डाइस की हो सकती है, वो घटना किसी नंबर की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वह घटना, यानी इवेंट्स। तो पी ई बराबर क्या होगा, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपोन में होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति। आइए बात समझ में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में दूसरी कंडीशन क्या होती है। ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन,
दूसरी कंडीशन में ये होती है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर पे अगर आप संभावना लगाते हैं, पॉसिबिलिटी लगाते हैं, वो नंबर वो आ भी सकता है, वो नंबर आ भी नहीं सकता, वो नंबर आ भी सकता है, वो नंबर आ भी नहीं सकता, तो यानी नंबर तो फिर भी आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, फिर प्रोबेबिलिटी माइनस में कैसे जा सकती है? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कभी भी क्या नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती, ध्यान रखना। यानी इसकी कोई ना कोई संभावना यानी पॉसिबिलिटी जरूर होगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1 तो हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, लेकिन मोर देन कभी भी 1 से नहीं होगी, ओनली लेस देन 1 या इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी की कंडीशन ये होती है। अब इसी कंडीशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी, अच्छा ये तो बात बता दी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं कि आप ये बात बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 से अगर बड़ी आती है तो वो गलत है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती, ओनली प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी और प्रोबेबिलिटी 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। इतने क्या बात आपके समझ में आ रही है? तो मैं क्या बताया है प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होती है संभावना, यानी इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इसी प्रोबेबिलिटी में मैं आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि पीई बराबर यानी प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हैं आप इसको। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसके बाद क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के इक्वल होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ये आपकी क्या होती है, प्रायिकता होती है। आई बात समझ में? जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति, इंग्लिश में आपको पता ही है ये क्या है। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भाई देखिए हमारे पास क्या है, एक डाइस है, क्या है, डाइस। आपको पता है कि डाइस में नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक नंबर होते हैं। यानी हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी संभव स्थिति जो है, तो कुल संभव स्थिति जो है वो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। अब हमें क्या करना है कि इसी नंबर में से यानी 1 से लेकर 6 तक ही आपको एक पॉसिबिलिटी करनी है, यानी एक संभावना लगानी है कि कौन सा नंबर आ सकता है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सपोज करिए, देखिए आपको बोला गया कि इसमें कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। 3 आने की क्या फाइंड करिए, प्रोबेबिलिटी, यानी पीई फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, पीई। तो आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताया है, पीई बराबर क्या बताया है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी संभव स्थिति। संभव स्थिति टोटल कितनी है, 6 है। मैं आपको बोला कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। अब ये बात देखिए, 1 से लेकर 6 तक 3 कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे कि 1 से लेकर 6 तक 3 जो है वो 1 बार आया है, तो इसका मतलब कितनी बार आया है, 1। तो यानी अनुकूल स्थिति यानी नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 1 होगा। तो यानी इसका मतलब पीई बराबर क्या होगा, 1/6। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई बात समझ में? तो यानी प्रायिकता क्या है, अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति। इसी फॉर्मूले के बेस्ड से देखिए हम बहुत से क्वेश्चन अब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझ लीजिए। देखिए फोर्थ कंडीशन में, देखिए एक तो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉट प्रोबेबिलिटी। यानी एक तो आने की प्रायिकता होती है, एक न आने की प्रायिकता। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि यहाँ पर देखिए कि 3 आने की प्रायिकता यानी P3 बराबर 1/6 आ गया। मैं आपसे बोला कि न आने की प्रायिकता, भाई 3 तो आ ही गया,
अब कौन कौन नहीं आया है, 1 2 4 5 6 नहीं आया है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, पीई डैश। क्या बोल देंगे, पीई डैश। डैश का मतलब यहाँ पे क्या होगा, न आने की प्रायिकता। तो आपको इसमें ये तो बात पता ही है कि टोटल संभव स्थिति कितनी है, 6। भाई 3 आया नहीं है तो बच गए कितने, 5 बच गए, तो यानी 5/6। क्या बचेगा, 5/6। तो ये आपकी नोट प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है कि अगर आपके पास एक तो है आने की प्रायिकता यानी पीई, और एक है न आने की प्रायिकता यानी नोट प्रोबेबिलिटी यानी पीई डैश, तो वो इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। आई बात समझ में। एक तो क्या होता है आने की प्रायिकता और एक होती है न आने की प्रायिकता। अगर आप इन दोनों का सम कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। आई बात समझ। तो देखिए अब बहुत से एग्जाम्पल करेंगे इनमें, कैसे करेंगे देखिए। देखिए फॉर्मूला आप अपने मन में रखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया है, अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति। अब देखिए सबसे पहले हम वन डाइस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, वन डाइस की, यानी इसका मतलब इसे बोलते हैं पासा। क्या बात बोल रहे हैं, पासा। तो देखिए पासा क्या है, अगर आपके पास एक डाइस है और एक डाइस में आपको पता है नंबर कितने होते हैं, 6 तक, तो यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस सही कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे बोला पहला क्वेश्चन कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। फोर्थ में बोला मैं आपको, वो सॉरी सेकंड में बोला मैं आपको 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। मैं आपको बोला थर्ड में कि 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। फोर्थ में बोला मैं इवन नंबर यानी इसका मतलब है सम संख्या, क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 5 में बोला मैं आपको कि ओड नंबर यानी इसका मतलब है विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मैं आपको इसी में बोला कि प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे फाइंड करें। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताया है पीई बराबर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हिंदी में क्या बताया है, अनुकूल स्थिति अपॉन संभव स्थिति क्या बताया, अनुकूल स्थिति बटे संभव स्थिति। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बोला है इसने कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो अगर हम आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी संभव स्थिति, टोटल संभव स्थिति हमारे पास कितनी है भाई, 1 से लेकर 6 तक ही तो नंबर है, तो टोटल कितना होगा 6। तो यानी पीई बराबर क्या है यहाँ पे 6। अब इसके बाद कितने आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, कितने आने की प्रायिकता बोल रहा है, 3। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 6 तक 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो उसका मतलब यहाँ पर लिख दीजिए 1, क्योंकि 3 एक बार आया है, तो 1/6 ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल स्थिति। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोला है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो जब 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, टोटल नंबर तो आपके पास 6 ही है, 4 इसमें कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, तो यानी 1/6। तीसरा आपको बोला है इसमें कि 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, 3 और 5 इसमें यानी 3 और 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, टोटल नंबर कितनी है हमारे पास 6 है, तो ये कितनी बार आया 2 बार, तो यानी कितना आंसर 1/3। इसके बाद इवन नंबर यानी सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर तो हमारे पास 6 है, तो इवन नंबर इसमें कौन कौन है, इवन नंबर इसमें 2 है, 4 है और क्या है
6 है। ये कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो यानी 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, ये प्रायिकता है। अगर मैं बात करूं पांचवी की, फिफ्थ की, तो फिफ्थ में क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर में क्या है भाई? प्रायिकता बराबर, भाई टोटल नंबर तो 6 ही है। ओड नंबर इसमें कौन कौन है? कितनी बार आया है? 1, 3, 5। कितनी बार आया है? 3 बार। तो 3/6, इसका मतलब क्या है? 1/2। अगर मैं बात करूं 6 क्वेश्चन की, तो 6 में मुझे एक बात बताइए कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है इसमें? भाई 2, 3, 5। टोटल नंबर कितनी है? 6। कितनी बार आया है? 3 बार। तो 3/6 यानी इसका मतलब 1/2। तो ये क्या होगी? हमारी प्रायिकता होगी। आई ये बात समझ? तो देखिए ये तो बात है वन डाइस के ऊपर। किसके ऊपर? डाइस के ऊपर। अब इसमें 2 डाइस भी हो सकते हैं। तो उसमें कंडीशन कितनी बनती है? उसमें कंडीशन बनती है 36। कितनी बनेगी? 36। उसे अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़िए क्या? कोइन। क्या? कोइन यानी इसका मतलब डाइस, सिक्का, सॉरी। अब देखिए कोइन यानी इसका मतलब सिक्का। सिक्का। अब मुझे एक बात बताइए, सिक्का यानी कोइंस। आपने सबने कोइंस तो देखा ही है। कोइंस में आपके पास एक तो होती है हेड और एक क्या होती है? टेल। क्या होती है? हेड और टेल। हेड और टेल। मैं इसमें प्रायिकता फाइंड करना चाहता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी, आपसे बोला गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, दूसरे में बोला गया टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ये फाइंड करनी है आप। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें टोटल कंडीशन कितनी बन रही है? 2, क्योंकि एक बार हेड और एक बार टेल आया है। आपसे बोला गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। हेड कितनी बार आया है? 1 बार। तो 1/2। अब दूसरी कंडीशन में भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। टोटल कंडीशन कितनी है? 2। टेल कितनी बार आया है? 1 बार। तो क्या है? 1/2। और यहाँ पर भी क्या है? 1/2। कितनी बात आपकी समझ में आ रही है? बताइए। ये तो बात हमारी वन कोइंस एंड वन डाइस के ऊपर है। ठीक है, अगली कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे? 2 डाइस, 3 डाइस, इसके बाद क्या? 2 कोइंस, 3 कोइंस। बताइए इतनी बात समझ में आई? क्या प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई इतनी? अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपको इतनी समझ में आई है, तो इससे आगे हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल निखिल मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।